अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों और गाँव से लाखों अफराद रोज़गार के लिए कराची में आते हैं। लेकिन कराची के रिहायशियों को ऐसा महसूस होता है कि इन लाखों अफराद की वजह से इन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। क्या इनका दावा वाक़ई सच है? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। नाज़रीन, कराची के रिहायशी अफराद को इतनी जल्दी नौकरी नहीं मिलती जितनी जल्दी दूसरे गाँव या शहरों से आए हुए अफराद को मिल जाती है। और और इसकी अहम वजह उन लोगों का कम उजरत पर काम करना है। लेकिन कराची का रिहायशी कम उजरत पे काम इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि कराची में महंगाई दूसरे सूबों के निस्बत ज़्यादा है। दूसरा पॉइंट, ये भी बहुत अहम पॉइंट है कि वसाइल की कमी हो जाती है। अब एक मिसाल के तौर पे मरदमशुमारी होती है। मरदमशुमारी में जो दूसरे सूबों से या दूसरे शहरों से लोग आए होते हैं उनका रिकॉर्ड नहीं होता। अब उससे नुकसान क्या होता है कि मिसाल के तौर पे अगर 1 करोड़ की कराची की आबादी है मिसाल के तौर पर, और 20 लाख अफराद दूसरे शहरों से या दूसरे सूबों से आए, तो वो जो 20 लाख लोग हैं उनकी नौकरियां भी यहाँ पर, खाना पीना, बिजली, गैस, ट्रांसपोर्ट सब उनका यहीं से होना है। तब उससे एक नुकसान क्या हो जाता है कि जो हुकूमत वसाइल देती है वो 1 करोड़ के हिसाब से देती है, लेकिन जो 20 लाख ऊपर से लोग आए हुए हैं उनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता। उनके जो जो भी बजट वगैरह मिलता है वो उनके अपने गाँव शहरों वगैरह में मिलता है। तो ये भी एक चीज़ है जो परेशानी का बायस बनती है। कराची के जो रिहायशी है वो ये चाहता है कि जो बाहर से लोग आएँ वो मुस्तकिल यहाँ पर रिहायशी हो जाएँ, ताकि फिर मरदमशुमारी में भी उनका रिकॉर्ड आए, फिर वसाइल भी उनके हिसाब से मिले, बजट भी उनके हिसाब से मिले, ताकि फिर जो यहाँ के रिहायशियों से परेशानी ना हो। जो तीसरा पॉइंट जो है वो ये है कि कराची के जो हकूक़ हैं या कराची के हकूक़ की बात की जाती है तो इसमें सिर्फ कराची वाला, जो कराची का रिहायशी है, वो ही बात करता है। कभी हमने देखा नहीं कि कोई बाहर से आए हुए हैं जो रोज़गार कमाने के लिए आए हुए हैं, उन्होंने कभी कोई एहतिजाज में उन्होंने अपना हाथ साथ दिया हो या कोई हाथ बढ़ाया हो उन्होंने किसी चीज़ के अंदर। तो ये चीज़ भी कराची के रहने वालों को तकलीफ़ देती है। सब कहते हैं कि भाई कराची सबका है, कराची का कौन है? सिर्फ कराची का रिहायशी। अच्छा, हम ये बात भी समझते हैं कि जो दूसरे सूबों से आए हैं वो भी बेचारे मजबूर लोग होते हैं, और हमने देखा है कि कंपनियों वगैरह के अंदर या जो दूसरे काम वगैरह करते हैं वो उनके साथ ज़्यादती भी बहुत होती है, लेकिन वो फिर भी यहाँ मजबूरी के तहत काम कर रहे होते हैं। बगैर, मैंने देखा है कि बगैर पैसों के लोग ओवर टाइम भी लगा रहे होते हैं, कम पैसों में उनसे ज़बरदस्ती काम भी होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि काम कराने के बाद उनको पैसे भी नहीं मिलते। हमें भी एहसास है इस बात का कि वो भी बेचारे मजबूर होते हैं, लेकिन आपकी इस मजबूरी की वजह से हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। अगर आप भी यहाँ पर मुस्तकिल रहने लग जाएंगे तो आपको भी उन मुश्किलात का सामना नहीं होगा जो कि अभी आपको हो रहा है। आखिर में बात करता हूँ मैं महाजिर की। पहले मैंने बात की कराची के रिहायशी, अब उसमें सब आते हैं जो भी मुस्तकिल रिहायशी हैं यहाँ के। अब मैं बात कर रहा हूँ खुसूसन महाजिर की। दूसरी कौमों के अंदर ये एक वहाँ के जो लीडर होते हैं उनको ये दिला, उनके जहनों के अंदर वर्गलाते हैं, जो भी कह लें आप, वो कहते हैं कि भाई महाजिर जो होता है ना, ये तो जालिम है, ये तो जुल्म कर रहा है या ये तासुब रखता है। तो इसके लिए मैं एक छोटी सी बात ये कहूँगा कि अगर महाजिर जालिम होता या तासुब रखने वाला होता तो यकीन करें आप दूसरे अपने शहरों, अपने गाँव को छोड़कर कराची में ना आते। वो कराची में आपको कभी किसी ने कोई परेशान भी नहीं किया होगा। महाजिर के शरीफ होने की मिसाल मैं आपको ऐसे दे सकता हूँ कि एक आम बंदा लाखों रुपए का सामान लेकर महाजिरों के इलाके के अंदर से अपना कारोबार करता है या गुज़र करता है वो, तो उससे कोई तकलीफ़ नहीं होती। आपने देखा होगा कि गायें बकरे चढ़ाते हैं ये लोग, क्या है, लाखों रुपए का सामान होता है इन पे, लेकिन ये कभी इनको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। इसी तरीके से हमने देखा कि दूसरे पठान भाई हैं हमारे, या सिंधी हैं या पंजाबी, जो भी अपने रोज़गार कर रहे हैं महाजिरों के इलाके के अंदर, लेकिन कभी उनको किसी तकलीफ़ का सामना नहीं करना पड़ा होगा। तो भाई महाजिर एक अच्छी कौम है, एक महज़िब कौम है। तो लोगों, हमारे जो लीडर हैं ये हमारे दिलों के अंदर नफ़रतें पैदा कर रहे हैं एक दूसरे के लिए, ताकि हम इन लोगों तक ना जाएं, हम आपस में लड़ लड़ के मर जाएं और ये अपने हुक्मरानियाँ करें, ये अय्याशियाँ करें और ज़बरदस्त तरीके से ज़िंदगी गुजारते रहेंगे। तो हमने सब ने एक होना है। अगर हमने इनका एहतसाब करना है तो हमने एक होना है। आवाम एक होगी तो जब इनका एहतसाब हो सकेगा।